एक सवाल पूछूं, क्या आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा सरकारी पद है जहां आपके हाथ में होती हैं जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण, राजस्व, जहां गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक को आपकी जरूरत पड़ती है, जहां आपका रुतबा पटवारी से ऊपर होता है और सैलरी होती है 35,000 रुपये से लेकर के 1,20,000 रुपये तक। वो पद है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, जिसे शॉर्ट फॉर्म आरआई बोलते हैं। और छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम ने 1090 पदों पर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और ये वो नौकरी है जो ग्रेजुएशन पास के लिए है और जिसकी तैयारी के बारे में ज़्यादातर चैनल्स अधूरी जानकारी देते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगा जो इस एग्ज़ाम में 35 मार्क्स का है, जिसे काफ़ी लोग जो है इग्नोर करते हैं। वो कौन सा टॉपिक है, इस वीडियो के आखिर में रिवील होगा, तो लास्ट तक देखना। और शुरू करते हैं आज का वीडियोस। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं छत्तीसगढ़ की हर सरकारी नौकरी की सटीक भरोसेमंद जानकारी। तो आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ राजस्व निरीक्षक आरआई नई भर्ती 2026, 1090 पोस्ट, नोटिफिकेशन जारी। तो राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ये वो पद है जो छत्तीसगढ़ के नगर प्रशासन और राजस्व विभाग में पटवारी के ऊपर और तहसीलदार के नीचे आता है। इस पद पर आने के बाद आप सरकारी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हो। तो आज की इस वीडियो में कवर होगा राजस्व निरीक्षक का काम और पद, उसके पावर क्या होते हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने होंगे, क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में फुल जानकारी, बेस्ट बुक लिस्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी जो है मिलने वाले हैं। कैरियर ग्रोथ और वो 35 मार्क्स वाला इग्नोर्ड टॉपिक वो भी रिवील होगा। तो शुरू से अंत तक देखो, एक भी जानकारी मिस मत करो। तो राजस्व निरीक्षक कौन होता है और इसका काम क्या होता है, पावर क्या होते हैं। तो पहले समझो राजस्व निरीक्षक का काम क्या होता है, क्योंकि जब आप जानोगे कि इस नौकरी में कितनी शक्ति और सम्मान है, तभी आप पूरी ताकत से तैयारी करोगे। तो राजस्व निरीक्षक का मुख्य कार्य होता है भूमि का नामांतरण, जमीन की रजिस्ट्री के बाद नाम बदलवाना, भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड्स का रखरखाव और वेरिफिकेशंस, राजस्व वसूली, टैक्स कलेक्शन, शासकीय भूमि का किराया, खसरा खतौनी, B1 रिकॉर्ड्स का सत्यापन, भूमि विवादों की जांच और रिपोर्ट तैयार करना। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य में अपने क्षेत्र के पटवारियों का सुपरविजन, तहसीलदार को रिपोर्ट सबमिट करना और बाढ़ सूखे में नुकसान का सर्वे, जनगणना और सर्वेक्षण कार्य। नगरीय क्षेत्र में जैसे नगर पालिका, कॉरपोरेशन, प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट, अतिक्रमण की जांच, नगर निगम, नगर पालिका की राजस्व गतिविधियां। आरआई का पद अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण पद है। हर नागरिक, चाहे वो ज़मीन की बात करे, टैक्स की बात करे, आपके पास आता है और सैलरी 35,400 रुपये बेसिक प्लस डीए, एचआरए और अन्य भत्ते करके 55,000 रुपये से लेकर 65,000 रुपये पर मंथ। अब आते हैं वैकेंसी के डिटेल्स। तो राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई, नगर प्रशासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़। कुल पद 1090। भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती, रिटर्न एग्जाम्स। पे लेवल, पे मैट्रिक्स जो है 7 यानी 7वां वेतन। बेसिक सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक। इन हैंड सैलरी आपको शुरुआत में 55,000 रुपये से लेकर के दिए जा रहे हैं और भत्ते करके 65,000 रुपये तक। एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको व्यापम cg.state.gov.in पर आपका आवेदन कर रहा है। तो 1090 पद 33 जिलों में, हर जिले में एवरेज 33 पद। कॉम्पिटिशन्स होगी लेकिन पोस्ट की प्रेस्टीज और सैलरी भी उसी लेवल की है। यह पद ग्रुप बी कैटेगरी का है।
कैटेगरी वाइज़ अब हम पोस्ट देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ आरक्षण नियम 2023 के अनुसार, जिसमें एसटी वर्ग के लिए जो है 32% पोस्ट यानी कि 349 पोस्ट है। एससी वर्ग के लिए 13% पोस्ट यानी कि 142 पोस्ट है। ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% यानी 294 पोस्ट होंगे। 28% यानी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 305। तो कुल टोटल ओवरऑल जो है 1090 पोस्ट है। और हर वर्ग में 33% मतलब 360 पद सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाले हैं। और भी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में कंफर्म होगा। तो एक खास बात, एसटी वर्ग के लिए 349 पद और कॉम्पिटिशन्स कम। आदिवासी युवाओं के लिए इससे बेहतर मौका जो है नहीं मिल सकता। तो अब देखते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शैक्षणिक योग्यता है, नगर प्रशासन राजस्व निरीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक ग्रेजुएशंस कोई भी स्ट्रीम से हो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आरआई के लिए स्नातक चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, कोई से भी हो। और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हिंदी का ज्ञान, स्पोकन और रिटन ये भी होने चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज, एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का सेक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स का। और एक ज़रूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं क्या फाइनल ईयर ग्रेजुएशंस वाले अप्लाई कर सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आना ज़रूरी नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले डिग्री होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 38 वर्ष, यानी कि आपको आयु सीमा में 5 वर्षों का छूट मिलते हैं। और यदि आप एससी और एसटी वर्ग से हैं तो मिनिमम एज लिमिट 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष, जिसमें आपको 5 वर्षों का छूट मिलता है। महिलाओं को भी 5 वर्षों का रिलैक्सेशन छूट है, वो मिल पाएँगे पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स। आरआई एग्ज़ाम में मिनिमम एज 21 वर्ष है, अगर 18 नहीं है। यह इसलिए क्योंकि यह सुपरवाइज़री पोस्ट है, 21 से 40 वर्ष। तो ग्रेजुएशंस वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हो पाएँगे। तो सीजी व्यापम आरआई सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होती है। लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन सीजी व्यापम द्वारा आयोजित कराए जाते हैं। ओएमआर सीट बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू 4 ऑप्शंस होते हैं। 150 मार्क्स के प्रश्न आएंगे। 2 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। 15 मिनट में आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होंगे। पर रॉन्ग आंसर पर आपके मार्क्स हैं। ये सबसे डिसेसिव स्टेज यही मेरिट डिसाइड करते हैं। फिर स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे ग्रेजुएशंस की डिग्री, फाइनल ईयर का मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो एज प्रूफ जिसमें आधार और 10th का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्टेज 3 में मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल सिलेक्शन, स्टैंडर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन बैकग्राउंड चेक किए जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो 2000 नोटिफिकेशन जारी। और अगर हम बात करें सीजी व्यापम कैलेंडर के अनुसार फीस जनरल और ओबीसी के लिए 400 से 500,